सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप देख रहे हैं अनु मॉय स्ट्रीम और मैं हूं अनु। और इस चैनल के माध्यम से मैं अपने स्टडी जर्नी, स्टडी स्ट्रैटेजी और कैसे मैं बच्ची को हैंडल करते हुए, घर के काम को हैंडल करते हुए अपने करियर को भी एक मौका दे रही हूं। और मैंने खुद से ये संकल्प लिया है, खुद से ये डिसाइड किया है कि मैं सब कुछ संभालते हुए अपने हाथ में गवर्नमेंट जॉब लूँगी। लेकिन मेरा लॉन्ग टाइम जो गोल है वो है यूपीएससी क्रैक करना। लेकिन सबसे पहला गोल है मेरा कि मुझे सेल्फ डिपेंड बनना है। और यही बात मैं हर उन सब्सक्राइबर को, मेरी फैमिली को, यूट्यूब फैमिली को समझाती हूँ, हर फीमेल को समझाती हूँ कि आप पढ़ाई कीजिए, इसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन सबसे पहले अपने आप को सेल्फ डिपेंड कीजिए। क्योंकि अगर आपको अपने सपने पूरे करने हैं तो आपको थोड़ा सा सेल्फ डिपेंड बनना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो अभी मैं पढ़ाई कर रही हूँ, आप देख सकते हैं। तो जिस तरह से मैं आप लोगों को टारगेट दे चुकी हूँ कि मैं आप लोग सुबह इंग्लिश या हिंदी या शाम को जैसे भी आपको सूटेबल लगता है वैसे कर सकते हैं। तो मैं सुबह में इंग्लिश पढ़ चुकी थी और अभी मैं हिंदी पढ़ रही हूँ। सुबह का मैं ब्लॉग शूट नहीं कर पाई थी क्योंकि बहुत सारे काम हो जाते हैं, थोड़ा सा हैंडल करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तभी मैं हिंदी पढ़ रही हूँ और मैं क्या पढ़ रही हूँ वो मैं आगे डिस्कस करूँगी आपसे। तो और कुछ मैं सवालों को जवाब भी देने वाली हूँ इसी वीडियो में। तो ब्लॉग को पूरा एंड तक देखिएगा। आप हो सकता है वो सवाल आपसे रिलेटेड ही हो, तो उस सवाल में आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो चलिए, अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आता है, लगता है कि बहुत यूज़फुल है आपके लिए, आपके लाइफ को चेंज कर सकता है, आपके थॉट को चेंज कर सकता है, तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। और जो लोग सब्सक्राइब कर चुके हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कीजिएगा और कमेंट भी किया कीजिएगा। आप लोग कमेंट करने से मुझे ये पता चलेगा कि हाँ, मैं जो वे में चल रही हूँ वो सही है। आपके लाइक करने से ये लगेगा कि मुझे मोटिवेशन मिलेगा, ताकि मैं नेक्स्ट डे मोटिवेट होकर कुछ और अच्छा करने की कोशिश करूँ। क्योंकि जो मोटिवेशन होता है वो हर इंसान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, चाहे वो सक्सेसफुल पर्सन हो चाहे अनसक्सेसफुल पर्सन। मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो इनर मोटिवेशन हो सकता है आपका, या आपका बाहर का मोटिवेशन हो सकता है। ठीक है, मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आप केवीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आप और वेट मत कीजिए, आप तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि देखिए, एग्जाम का टाइम कब आ जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। और वैसे ही हम लोग के पास टाइम का बहुत अभाव है। हम लोग का जो टाइम है वो समझिए कि बटा हुआ है हर काम के लिए। तो आप जितना हो सकता है उतना सब स्टार्ट कर दीजिए। वेट मत कीजिए कि क्या करना है नहीं करना है। जो आपसे हो पा रहा है पहले उसको फिनिश कीजिए। जैसे कि आप 11-12 का एनसीईआरटी फिनिश कीजिए, या 6 से लेकर 10 तक जो भी आप फील कर रहे हैं एग्जाम पोस्ट उसके लिए। और जो आपका लैंग्वेज है उसको फिनिश कीजिए, जीके को फिनिश कीजिए। इस तरह से करके आप अपनी जो तैयारी है थोड़ा सा आसान बना सकते हैं। सो फाइनली आई हैव डन माई स्टडीज़। तो सुबह मैं पढ़ी थी इंग्लिश ग्रामर और अभी मैं पढ़ रही हूँ हिंदी ग्रामर। तो हिंदी ग्रामर में मेरा टॉपिक है समास। और सुबह मैं पढ़ रही थी नरेशन इंग्लिश ग्रामर में। तो अभी मैं पढ़ रही हूँ समास। तो जैसे कि समास बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है सभी ग्रामर के लिए। तो आप कोशिश कीजिएगा कि समास से स्टार्ट कीजिएगा। थोड़ा सा इतना जान जाइएगा कि स्वर की संख्या कितनी है, व्यंजन की संख्या कितनी है। ये सब जानना इंपॉर्टेंट हो जाता है हिंदी के लिए खास करके। और पढ़ रही थी मैं समास। तो समास में ज़्यादा कुछ है नहीं, पहले समास को आपको जानना है कि समास क्या है। ठीक है, तो समास में आपको यही जानना है कि समास क्या है, और उसके बाद मैं बता रही हूँ कितने प्रकार है वो आपको जानना है। और जितने भी इसके प्रकार हैं उसके बारे में जानना है कि कौन सा क्या बोल रहा है। ठीक है, तो समास का अर्थ होता है संक्षिप्त रूप। जैसे कि हम लोग बहुत सारे बातों को छोटे से शब्द में बोलते हैं। समास को इंग्लिश में कंपाउंड बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब इसके 6 प्रकार होते हैं, मैं थोड़ा सा यहाँ समझा दे रही हूँ। 6 प्रकार है। तो 6 प्रकार में है जो द्वंद्व समास है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप प्रीवियस ईयर को देख लीजिएगा हिंदी का उठा के। द्वंद्व समास और द्विगु समास बहुत इंपॉर्टेंट होता है पूछने के लिए। ये हर एग्जाम में पूछता ही है। तो इसका पहचान देख लीजिएगा कि कैसे पहचानना है। जैसे कि द्वंद्व समास है, उसमें डैश रहता है, इसमें हमेशा रहेगा डैश रहेगा। जैसे माता पिता हैं तो बीच में डैश रहेगा, तो समझ जाइएगा कि वो द्वंद्व समास है। ठीक है, द्वंद्व समास है। और रहेगा, एवं रहेगा, या रहेगा, तो इसमें रहेगा द्वंद्व समास। तो जैसे कि इसका 6 प्रकार है, ये आपको समझ लेना है। उसके बाद क्या, ज़्यादा कुछ इसमें नहीं पढ़ना है। उसके बाद आपको डायरेक्ट आपका प्रैक्टिस आपको सॉल्व करना है। तो लूसेंट अगर आपके पास है तो इसमें प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी दिया हुआ है। तो कोशिश कीजिए कि डेली, जैसे कि मान लीजिए इसमें आपका 50 क्वेश्चन दिया है, ठीक है, समाज से आपका, तो कम से कम एक दिन में 25 क्वेश्चन लर्न करने की कोशिश कीजिए। मतलब केवल ऐसे ही ओवरव्यू देखना है आपको, ज़्यादा कुछ आपको याद नहीं करना पड़ेगा अगर अच्छे से पढ़िएगा तो। और अगर आपके पास सपोज दैट ये नहीं है, लूसेंट नहीं है,
कोई भी ग्रामर है उसे भी पढ़ सकते हैं, या अगर आपके पास वो भी नहीं है तो डायरेक्ट आप गूगल से पढ़ सकते हैं। गूगल गुरु है, बाबा कहते हैं सब लोग हम लोग। टॉपिक सर्च कीजिए समास, आपको तो थोड़ा सा मैं बता ही दूँ क्या है, और थोड़ा सा उसका ऑब्जेक्टिव निकाल लीजिए यूट्यूब से, पहले पढ़ लीजिए, देन थोड़ा सा प्रैक्टिस सॉल्व कीजिए, कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। टारगेट रखिए कि आपको 50 क्वेश्चन या 100 क्वेश्चन जैसा भी आपके पास टाइम है, किसी भी टॉपिक से अगर आप 50 क्वेश्चन या 70 क्वेश्चन इतना भी पढ़ लेते हैं तो आपका उसी से क्वेश्चन आता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि क्या बोलती हूँ, हाँ, केवीएस के लिए समास कुछ और रहेगा, झारखंड सचिवालय के लिए समास कुछ और निकलेगा, झारखंड पीजीटी के लिए समास कुछ और रहेगा, या कोई भी एग्जाम के लिए समास, सबके लिए समास सेम है। हाँ, थोड़ा सा लेवल को थोड़ा सा डिफाइन कर देता है, तो ये हम लोगों को समझना है। अब मैं बात करती हूँ कि मेरे पास एक कमेंट था, ये देखिए सबके पास एक क्वेरीज होता है, ठीक है, कि जैसे कि अभी मैं झारखंड से हूँ, बहुत लोग जानते हैं, तो जैसे कि झारखंड का भी पीजीटी भी है और सचिवालय भी है, तो ये सारे एग्जाम बहुत नज़दीक हैं, बस इसी वन मंथ के इसी मंथ में है, और एक जो सचिवालय है वो नेक्स्ट मंथ है। अब बात है कि केवीएस भी आ गया है, तो क्या मैं छोड़ दूंगी, ये एक क्वेश्चन है, ये सबके मन में होता है। तो देखिए मैं नहीं, कैसे छोड़ूंगी आप बताइए। जैसे कि उसमें भी आपको हिंदी ग्रामर पढ़ना है और इसमें भी आपको हिंदी ग्रामर पढ़ना है, तो कोशिश कीजिए कि देखिए जो केवीएस भी पूछ रहा है और जो आपका और भी जो भी चीज़ का आप तैयारी कर रहे हैं, अगर उसका सिलेबस मैच कर रहा है तो ज़्यादा वेटेज दीजिए, ठीक है। जैसे कि अभी मैं लैंग्वेज से स्टार्ट की हूँ तो मेरा दोनों में हेल्प हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से करके आप पढ़ते हैं, ऐसा नहीं कि आप उसको छोड़ देंगे, छोड़ना नहीं है, आपको सब में ट्राई करना है। ऐसा नहीं कि हम लोग केवीएस को छोड़ देंगे किसी और एग्जाम के चक्कर में, नहीं। हाँ, रहा सवाल यूपीएससी का, जिसे मैं आपको पता है कि मैं यूपीएससी की भी तैयारी कर रही हूँ। तो अभी यूपीएससी थोड़ा सा ब्रेक किया हुआ है, थोड़ा सा ब्रेक है, क्योंकि जो अभी देखिए मेरा पीजीटी का भी एग्जाम है, सचिवालय का भी एग्जाम है, साथ में केवीएस का भी एग्जाम है। तो ये सारे चीज़ का आप समझ सकते हैं कि 6 मंथ के अंदर सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। 6 मंथ से पहले सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। तो इतना थोड़ा सा खुद को चैलेंज देना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, खासकर एज ए फीमेल, एज ए मदर। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं ऐसा कुछ मतलब कुछ ऐसी प्रिपरेशन करूँ कि जिससे मैं जल्द से जल्द सेल्फ डिपेंड बन जाऊँ, और जिससे मेरी आगे की तैयारी में कोई ऑब्स्टिकल नहीं आए, ठीक है। क्योंकि यूपीएससी जो होता है वो अपने मतलब नाम से ही बहुत बड़ा है, तो उसके लिए कम से कम थोड़ा सा मेंटली रिलीफ रहना बहुत ज़रूरी है। आपके पास इकोनॉमिकली सपोर्ट होना चाहिए, आपके पास थोड़ा सा इमोशनल सपोर्ट भी आपके पास होना चाहिए, ऐसा कंडीशन में जब आपके पास छोटा बच्चा होता है। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा मैं फोकस कर रही हूँ इकोनॉमिक कंडीशन को स्ट्रॉन्ग करने पे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आप यूपीएससी की तैयारी करेंगे तो आपको बहुत सारे रिक्वायरमेंट भी होते हैं, तो पहले आप सेल्फ डिपेंड बनने की कोशिश कीजिए। चाहे छोटा सा एग्जाम भी क्यों ना हो, कोई स्कूल टीचर भी आपको अगर ऑफर आ रहा है तो आप उसमें भी जाइए। ये नहीं कि एक के चलते आपको एक छोड़ना है, मैनेज करने सीखना है ना। ये हो गया। अब एक क्वेश्चन मेरे पास एक बस और आया था कि ज्योग्राफी का जो यूपीएससी का ज्योग्राफी है वो एनसीईआरटी का नोट्स कैसे बनाना है, इस तरह से कुछ क्वेश्चन आया था। तो देखिए बात ऐसा है कि मेरे पास अभी थोड़ा सा लैक ऑफ टाइम है, टाइम का बहुत ज़्यादा अभाव हो चुका है, तो मैं हर टॉपिक पे वीडियो नहीं बना पाती हूँ। क्योंकि देखिए आपको अब सब पता है कि अभी केवीएस का भी फॉर्म निकल गया है, प्लस मेरे और भी एग्ज़ाम है, प्लस मैं बच्चे को भी संभालती हूँ, तो थोड़ा सा आपको भी समझना होगा। तो खैर यहाँ मैं जवाब दे देती हूँ। सबसे पहले बात कि रहा एनसीईआरटी का आपको नोट्स बनाना है, तो एनसीईआरटी का नोट्स आपको बनाना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। आप बुक रखिए एनसीईआरटी का 6 से लेकर 12 तक, या 11 से लेकर 12 तक, या 10 से 12 तक, या 11 से 12 तक, ठीक है। आप उसी में हाईलाइट करके पढ़नी है आप। उसके बाद आप स्टैंडर्ड बुक को भी पढ़ लिए हैं, देन आपको नोट्स बनाना है। स्टैंडर्ड बुक आपको यहाँ रखना है और आपके पास एनसीईआरटी होगा। मान लीजिए कि आप जलवायु पढ़ते हैं, आप एनसीईआरटी की भी जलवायु निकाल लीजिए, और आपका जो रेफरेंस बुक है उससे भी निकालिए, या आप रेफरेंस बुक नहीं पढ़ते हैं तो यूट्यूब चैनल को फॉलो कीजिए, उसका देखिए और तब नोट्स बनाइए, ठीक है। हड़बड़ाहट में कोई काम मत कीजिएगा, अपना टाइम को वेस्ट मत कीजिएगा, ठीक है। नोट्स बनाने में अच्छा खासा टाइम लगता है, तो ऐसा नोट्स बनाइए कि आपको वो टाइम यूटिलाइज हो जाए, है ना। तो एक ओवरऑल आंसर यही होगा कि अगर आपके पास टाइम है तो आप नोट्स बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अगर टाइम का अभाव है तो आप बुक से ही पढ़िए, बुक में हाईलाइट करके पढ़िए, या नहीं होता है तो जैसे कि मैं बताती हूँ कि एक चैप्टर है, ठीक है, एक पेज है, आप इसमें जो भी पढ़े हैं 2 बार 4 बार 5 बार, आपको इतना में से कुछ तो आपको इंपॉर्टेंट लगा होगा पढ़ने के बाद, हाईलाइट करने के बाद आप छोटा सा पेज लीजिए, ठीक है। छोटा सा डायरी मेंटेन कीजिए, आप पेज लिए आप उसका इस चैप्टर इस पेज के अनुसार आप उसको लिखिएगा, इसमें आपका ये इंपॉर्टेंट था, ये इंपॉर्टेंट था, और उसमें उसको स्टिक कर दीजिए, ठीक है। एक काम आप ये भी कर सकते हैं, ये मैं एनसीईआरटी के लिए बोल रही हूँ। तो चलिए आई होप आपके लिए क्लियर हो चुका होगा। एनसीईआरटी का आप नोट्स नहीं भी बनाइएगा तो कोई इशू नहीं है, और आप बना भी सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करूँगी, ब्लॉग को यहीं पे एंड करूँगी। वीडियो कैसा लग रहा है बताइएगा, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना है आपको, और लाइक करना और शेयर करना है, क्योंकि हम लोग मिल के केवीएस की तैयारी करने वाले हैं, केवीएस को इस बार फोड़ने वाले हैं, बच्चे को संभालते हुए, घर को संभालते हुए, और
खुद के भविष्य को भी संभालते हुए हम लोग को केवीएस को क्रैक करना है, ठीक है। ऐसा नहीं सोचना है कि हम लोग से नहीं होगा। सबसे बड़ी बात मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देती हूँ कि केवीएस एस्पिरेंट जितने भी होंगे उसमें 75% ऐसे होंगे जिनकी शादी हो गई होगी, जिनके बच्चे हो गए होंगे, या जिनका ऐसा भी कंडीशन होगा जिनके बच्चे हुए होंगे या बच्चे होने वाले होंगे। तो ये मत सोचे कि ये मेरे पास बच्चा है तो मैं नहीं पढ़ सकती हूँ। ऐसे बहुत सारे लोग जिनके पास बेबी हैं, या बहुत लोग ऐसे होंगे जिनके पास बेबी नहीं होगा, वो उस डिप्रेशन से भी गुजर रहे होंगे। बट बहुत सारा कंडीशन हो सकता है। तो अपने आप को ये समझिए कि जो एक सीट है वो मेरा है, और पढ़ने में लग जाइए। वो जो सीट आपको दिख रहा है केवीएस का, ये मत सोचिए कि अरे इतने सारे लोग हैं, मेरा कहाँ से होगा। आप अपने बारे में सोचिए। जैसे कि अगर आप अभी फॉर्म फिल करने जा रहे हैं तो आप अपना फॉर्म फिल करने जा रहे हैं, या आप मेरा जा रहे हैं फिल करने, या मैं फॉर्म फिल कर ले जाऊँगी तो मैं अपना जाऊँगी, ना कि आपको लेके जाऊँगी चलिए आप मेरे बदले आप फॉर्म फिल कर लीजिए। क्योंकि मुझे पता है कि मुझे एग्ज़ाम देना है, तो मैं ये क्यों नहीं सोच सकती हूँ कि वो एक सीट मेरा है। इतना सोच के तो हम लोग जा सकते हैं, थोड़ा सा पॉजिटिव थिंकिंग लेके, है ना। तो चलिए इस वीडियो को मैं यहीं पेंड करूँगी, और मैं थोड़ा सा और पढ़ूँगी बैठ के। तो मुझे ब्लॉग को एंड करना था, इसीलिए मैं आपसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट इंटरेक्शन कर रही थी। अब मैं थोड़ा सा पढ़ूँगी, मैं प्रैक्टिस सॉल्व करूँगी। तो खूब सारा सपोर्ट दिखाइए, अपना केयर दिखाइए। मैं बहुत मेहनत से वीडियो बनाती हूँ, बहुत मेहनत से टाइम निकालती हूँ। ईजी नहीं होता है मेरे लिए, बहुत ज़्यादा 24 घंटा आपके पास भी है, मेरे पास भी है। तो थोड़ा सा आपको सपोर्ट दिखाना है। वीडियो को लाइक शेयर किया कीजिए, और वीडियो को पूरा अच्छे से देखा कीजिए। मेरा हर ब्लॉग में एक इन्फॉर्मेटिव बात रहता है, मोटिवेशन रहता है। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ भी बता रही हूँ या कुछ भी आपको दिखा रही हूँ यूजलेस, ऐसा कुछ नहीं है। मैं जानती हूँ कि मेरा टाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपका टाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो बहुत मुश्किल से आप टाइम निकाल कर देख रहे होंगे, और अगर मैं वीडियो बना रही हूँ तो बहुत मुश्किल से वीडियो बना रही हूँ, है ना। तो चलिए बात बहुत ज़्यादा हो गई है, वीडियो को मैं यहीं पे एंड करूँगी। बाय बाय।